हेलो नमस्कार। आज का जो वीडियो होने वाला है वो वीडियो होगा फ्रैक्शंस और हमारे जो रैशनल नंबर्स हैं उनको हम कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा है कि जब बच्चे 6, 7th, 8th क्लास में जाते हैं तो कुछ बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर रह गए होते हैं, तो उनको जब आगे जाके मुश्किल आती है तो वो फ्रैक्शंस को प्लस कर नहीं पाते, सब्ट्रैक्शन जो है फ्रैक्शंस की नहीं कर पाते, या इवन रैशनल नंबर्स को प्लस और माइनस नहीं कर पाते। तो इससे जब टीचर्स उनको समझाते हैं तो उनको बच्चों को बहुत परेशानी आती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए मैं एक रिवीजन वीडियो जो है वो बच्चों के लिए बना रहा हूँ। तो आप बच्चे और पेरेंट्स इस वीडियो को देखें और मैक्सिमम बेनिफिट है जो है वो उठाएं। तो बिना देरी करते अपनी स्क्रीन शेयर मैं आपसे कर रहा हूँ। जस्ट ए सेकेंड। हाँ, तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स। फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बिल्कुल वीक है मैथमेटिक्स में, जिनको बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो मालूम नहीं है। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो रहने वाला है। तो वो बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें और एंड तक देखें ताकि उनके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो सके। ये वीडियो मैं स्पेशली अपने जो मैं क्लास पढ़ाता हूँ, तो मेरे पास अभी बच्चे आए हैं, उनको जब मैंने मैथमेटिक्स 8th में स्टार्ट करवाया उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उनके लिए स्पेशली बना रहा हूँ। इनफैक्ट दूसरे लोग भी इस वीडियो को देख के मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं फ्रैक्शन में, मान लीजिए हम लिख रहे हैं 3/4, तो बच्चों को बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता है अब ये 3 क्या है। तो जब भी हम फ्रैक्शन में नंबर लिखते हैं तो 3 हमारे पास न्यूमरेटर होता है। ये जो इस लाइन के ऊपर वाला नंबर जो है इसको न्यूमरेटर बोलेंगे, और ये लाइन डिवीज़न की लाइन होती है। ठीक है, ये डिवाइड है, ये क्या है, डिवाइड। तो यहाँ पे ये 3 जो है न्यूमरेटर है और जो 4 है ये है डिनोमिनेटर। एक बार फिर से देख लें, ये हमारा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर। तो मतलब फ्रैक्शन, इसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे। तो ये जो ऊपर वाला अंक है, जो नंबर है, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाला नंबर जो है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। वास्तव में ये हो क्या रहा है कि हम यहाँ पे 3 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये भी मीनिंग निकल के आता है। तो दिस इज़ 3 डिवाइडेड बाई 4, तो हम इसको बोलते हैं 3/4 और 3/4। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है कि इसे हम न्यूमरेटर बोलेंगे और नीचे वाला जो है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। जब ऐसे नंबर्स को हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आती है, क्योंकि उनके बेसिक जो हैं वो क्लियर नहीं होते हैं। तो इसके लिए आज हम इस पे काम करेंगे। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल 1 करके हम ले लेंगे। मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूँ, 2/3 प्लस 12/3। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को क्वेश्चन आएंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल है, थोड़े कॉम्प्लेक्स भी आएंगे, लेकिन घबराना नहीं है, मेथड एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ऐसी फ्रैक्शन या
कोई रैशनल नंबर आपको आता है तो आपने घबराना नहीं है उससे। बच्चे डर जाते हैं, ख़ास करके गांव देहात के बच्चे जो है वो घबरा जाते हैं कि उन्होंने ऐसी तो प्लस माइनस किया है, मान लीजिए ऐसा 2 + 3 तो क्या होता है, वो तो 5 लिख देंगे, लेकिन जब ऐसा नंबर आएगा तो वो घबरा जाते हैं, वो टेंशन में हो जाते हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं सर जी ये बहुत मुश्किल है। तो इसे घबराना नहीं है, इसको आपने ध्यान से देखना है। इसमें न्यूमरेटर हमारे पास 2 है, डिनोमिनेटर हमारे पास 3 है, और यहाँ पे न्यूमरेटर हमारे पास 12 है, डिनोमिनेटर 3 है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करते टाइम पे हम यहाँ इसको करेंगे प्लस करेंगे। देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो हमने क्या करना है कि पहले चेक करना है कि इसका न्यूमरेटर कैसा है और डिनोमिनेटर कैसा है। देखो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ डिनोमिनेटर 3 है और इस टर्म में भी डिनोमिनेटर हमारे पास 3 है, तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम हो गया। क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखेंगे, और ये डिवाइड वाली लाइन जो है, डिनोमिनेटर लिख दिया 3 और इसको हम डिवाइड वाली लाइन लगाएंगे, और ऊपर 2 है प्लस 12, ठीक है। ये प्लस वाला साइन यहाँ पे आएगा और सीधा सीधा हम इसको प्लस कर देंगे। तो चलिए करते हैं। 2 में 2 डालें तो 4, 1 का 1, मतलब 12 और 2 14, 12 और 2 14 हो गए, 14 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो है ना कितना इजी। तो यहाँ आप बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो परेशान होने वाली बात कोई नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इजी था, इसलिए आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। ये मैंने कुछ और पढ़ा रखा है, जस्ट ए सेकंड। ठीक है, चलो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इसको हम लिखेंगे एग्जांपल नंबर 2। इसमें हम थोड़ा नंबर्स को चेंज करेंगे। अब हम ये नंबर ले रहे हैं 8/7, इसको प्लस करेंगे हम 11/14 के साथ। अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें भी बच्चे परेशान हो जाते हैं, अरे भाई रे ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। सबसे पहले जैसे हमने देखा कि हम डिनोमिनेटर्स को देखेंगे, ये वाला नीचे वाला नंबर, यहाँ 7 है और ये 14 है, तो यहाँ डिनोमिनेटर एक जैसे नहीं है, इसलिए हम इसको सीधा सीधा प्लस नहीं कर सकते। अगर डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो न्यूमरेटर ये जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको हम सीधा सीधा प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इक्वल नहीं है। यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 है, इस टर्म का डिनोमिनेटर 14 है, तो हम इसको सीधा सीधा प्लस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, और दूसरा क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो मेथड है वो हम फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको वो वाला मेथड बताऊंगा जो बहुत काम आपके आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं हम, इस केस में हम यहाँ पे फाइंड करते हैं एलसीएम। किसका एलसीएम फाइंड करते हैं, फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। जो इसके डिनोमिनेटर हैं, जैसे 7 है एंड 14, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो आपने एलसीएम पढ़ा है 4th 5th क्लास में, या फाइंड करो। अगर इसमें भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताओ कमेंट करके, मैं आपको एलसीएम निकालना भी बता दूंगा। इनफैक्ट मैं अगर हो पाया तो मैं वीडियो ही बना के आप लोगों के लिए डाल दूंगा। चलिए अब इसका एलसीएम करने के लिए हम देखते हैं 2 से डिवाइड होता है, हो जाता है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 7 नहीं होता तो 7 को ऐसे लिख देंगे। तो इनफैक्ट एलसीएम ही निकल रहा है यहाँ, 2 7 14, ठीक है। फिर देखेंगे इसको डिवाइड करेंगे। अब ये 3 से नहीं होता है, 2 से नहीं होता है, 7 से होगा, 7 1 7। तो एलसीएम इसका क्या आ गया हमारे पास,
2 इंटू 7 14। तो एलसीएम कितना आया 14। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर है इधर भी 14 करेंगे बनाएंगे और यहाँ पे भी 14 बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। 8/7। अब यहाँ पे इसका 7 का 14 बनाना है तो कैसे, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 7 2 ज़ा 14। जितने से हमने डिनोमिनेटर को इसको मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से हमें इसको भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये हो गया 14 प्लस यहाँ पे क्या है, दूसरा नंबर है आपके पास 11/14। अब इसका तो 14 पहले ही है, अगर आप करना चाहते हो तो 1 से कर दो और इसे भी 1 से कर दो। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या आपने यहाँ पे 14 बनाना है इसका, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 7 को, 2 7 ज़ा 14। यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि हमने नंबर की वैल्यू को चेंज नहीं करना है, हमने नंबर की वैल्यू को अगर हम डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम टाइम पे हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम नंबर से। यहाँ 2 से किया डिनोमिनेटर को तो यहाँ भी न्यूमरेटर को 2 से करें। क्यों, क्योंकि हमको नंबर चेंज नहीं करना है, वैल्यू जो है नंबर की सेम आनी चाहिए। इसके लिए मैं बच्चों को एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे आपके 2 भाई हैं, एक भाई है 7 और दूसरे भाई का नाम है 8। ठीक है, एक भाई के लिए आप टॉफ़ी लेके जाते हैं, मान लो 2 हमारे पास टॉफ़ी है, ठीक है, और दूसरे भाई को कुछ नहीं देते हो, छोटा भाई है, तो क्या होगा, वो रोएगा चिल्लाएगा, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अगर हम इसको भी 2 टॉफ़ीज़ दे देते हैं तो ये भी खुश और ये भी खुश। तो ये एक बड़ी कॉमन सी मैं एग्जांपल देता हूँ बच्चों को समझाने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या हुआ। अब मल्टीप्लाई कर लो, 8 को 2 से गुना कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 8 2 ज़ा 16, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, ईजी है। प्लस ये वाला प्लस आ गया यहाँ पे, 11 1 ज़ा 11 एंड 14 1 ज़ा 14। अब दोबारा चेक करेंगे डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना हो गया 14 और यहाँ पे भी 14। अब हमारा डिनोमिनेटर 14 14 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, और ये लाइन डिवाइड की लाइन डाल देंगे। अब 16 प्लस 11, जो ऊपर वाले न्यूमरेटर हैं हम इनको सीधा सीधा प्लस कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को इक्वल कर लिया। अब करिए प्लस, 6 + 1 7, 1 + 1 2, 27 आ गया और 1 आ गया हमारा 14। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो है ना कितना इजी। ठीक है, अब ये तो हो गया फ्रैक्शंस। अब जब आप 7th में जाओगे या 8th में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है इसको, ताकि बच्चे का IQ जो है वो चेक करते हैं। तो चलिए उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। ये सभी आपने घर में प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। चलिए अब थर्ड एग्जांपल हम एक और ले लेते हैं। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं 9/14 प्लस -8/3। अब देखो यहाँ पे मैंने एक माइनस ऐड कर दिया है, ये वाला। ठीक है, बिल्कुल मेथड तो वही है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया कि माइनस वाला एक नंबर आ गया। तो यहाँ भी बच्चे घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो हमने इसको भी दिखाना है बच्चों को, अगर ऐसा केस आता है, ऐसी प्लस माइनस आती है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 14, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3। ठीक है, अब करें इसको। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करना भी मैंने आपको बताया नहीं है। चलिए एलसीएम ढूंढते हैं। तो एलसीएम ऑफ 14 and 3, 14 and 3, चलो निकालते हैं। अब
कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 7 से 14, 3 का 3, 3 से कर दो, यहाँ 7 ही आएगा, यहाँ 1 आ गया और यहाँ 7। ठीक है, एलसीएम मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको एलसीएम फाइंड करना आता है। अगर नहीं आता है तो 6 का मैथ उठा के देख लीजिए, 5th का मैथ उठा के देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं पता चलता है तो आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं डिटेल में एलसीएम का वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बना दूँगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 42। मतलब अभी हमने क्या करना है, इस नंबर का और ये जो नंबर है इनका जो डिनोमिनेटर है उसको 42 बनाना है, तभी हम ये प्लस माइनस कर पाएंगे। चलिए लिखते हैं 9/14। अब इसका 42 बनाना है तो आपको 14 का यहाँ पे टेबल आना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव टेबल जो है वो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, 20 तक एट लीस्ट कर लीजिए। तो 14 का टेबल जब आप पढ़ेंगे 14 3 ज़ा 42 हो जाते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर को भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस -8/3, और यहाँ भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से। क्यों? क्योंकि 3 14 जा 42 और यहाँ भी 14 से। ठीक है, अब हमारे पास चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 ज़ा 27, इसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कर दी हमने, 27 आ गया और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 42। ये तो हमने पहले ही 42 बना दिया। अब इसकी भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 और 14 की, इन दोनों की, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 एंड 4 12, माइनस का। अब ये किसका आएगा माइनस का। आपने इंटीजर्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा 7th क्लास में। ठीक है, आपको पता है एक प्लस की और एक माइनस की टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, चलो देखो, अब देखो अब क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर 42 आ गया, हम इसको एक बार लिख लेंगे, और 27 प्लस माइनस 122। ठीक है, इजी लग रहा है। अगर कहीं से कोई स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आया, तो दोबारा रिवाइंड करके देख लो, इजीली आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब देखो, अब ये 27 जो है ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इसको हम प्लस माइनस करेंगे। देखो ये प्लस का है, प्लस यहाँ पे माइनस है, प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस मिलेगा, 122 आएगा और यहाँ पे आया 42। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर दूँगा। चलिए अब क्या करेंगे, 122 से 27 को हम माइनस करेंगे, क्योंकि हम माइनस तो हमेशा बड़े वाले से करेंगे। तो बड़े वाला क्या है यहाँ पे, ऐसे नंबर ये छोटा है लेकिन 122 से ही माइनस करेंगे। तो 12 से 7 गए 5, यहाँ पे हम कैरी कर लेंगे क्योंकि 7 2 से माइनस नहीं होता है, ये आपको माइनस आती है। और यहाँ पे बच गया 1, बन गया 11 और 9, 11 से 2 हम माइनस करेंगे तो 9। अब यहाँ साइन हमेशा नेगेटिव रहेगा क्योंकि यहाँ पे बिगर टर्म जो है वो माइनस की है, और आ गया डिनोमिनेटर में 42, तो -95/42 ये आपका आंसर आपको मिल गया। हम जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो रैंडम उठाते हैं, ये क्वेश्चन आपको किसी बुक पे मिलेंगे नहीं, लेकिन ये इतने इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको ये नहीं आते हैं तो आप 7th का, 8th का, 6th का मैथ्स नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 4 हम इसको लिख रहे हैं। जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो हमने सारी इंक्लूड करने की कोशिश की है, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो बच्चों को मिल सके। प्लस माइनस 6/9, ठीक है। ऐसी एक एग्जाम्पल जो है वो हम ले रहे हैं। ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है बच्चे घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है आपने, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका डिनोमिनेटर देखेंगे। जैसे हम पिछली एग्जाम्पल्स में देखा है 27 एंड 9 सेम है, नहीं जी सेम नहीं है, इसलिए हम न्यूमरेटर्स को सीधा सीधा प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किस किस का एलसीएम निकालेंगे, दोनों डिनोमिनेटर्स का, 27 का एंड 9 का। चलिए निकाल देते हैं। थ्री से जाएगा, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, डिवाइड करेंगे। फिर 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 3 × 3 × 3 × 1 × 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, कितना एलसीएम है हमारे पास, 27, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका -8/27, इसका डिनोमिनेटर 27 बनाएंगे, इसका भी 27 बनाएंगे। चलिए -8/27। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी 27 है, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नहीं करना है मल्टीप्लाई तो छोड़ दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 है, ऑलरेडी 27 है। प्लस इसको ब्रैकेट में रखेंगे, -6/9, 9 है तो इसका 27 बनाना है, तो 9 3 ज़ा 27, 9 है तो उसका टेबल पढ़ेंगे। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 27 आएगा। तो यहाँ भी सॉरी, न्यूमरेटर को भी 27 बनाने, न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 8 1 ज़ा 8, माइनस का 8, 27 आ गया। प्लस 6 3 ज़ा 18, ये माइनस के रहेंगे, 9 3 ज़ा 27। बिल्कुल सिंपल है। चलो अब दोनों का डिनोमिनेटर 27 है, तो एक बार डिवाइड वाली लाइन लगा देंगे, -8 प्लस -18। यहाँ तक क्लियर है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, घबराना बिल्कुल नहीं है आपने इन क्वेश्चंस में। चलो थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। चलिए -8, अब देखो यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस दोनों की मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ हो रही है, तो माइनस में चेंज हो गया ये 18/27, ठीक है। अब इनको प्लस कर लेते हैं, -18 और -8। जब आप इसको प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो ये 8 और 8 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सॉरी। तो ये 8 + 8 16, कैरी 1 हुआ तो 1 और 1 2, तो -26 आ गया। कितना आ गया, -26, और ये डिनोमिनेटर 27। तो इस तरीके से ये हमने एक और एग्जाम्पल्स जो है एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। तो कैसा लगा आपको? आज हमने आपको फ्रैक्शंस और डिनोमिनेटर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सिखाया है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आती है। मैंने देखा है अपने 18-20 साल के कैरियर में, यही सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए। ऐसे वीडियो अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को, इस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। निःशुल्क हैं, कोई फ़ीस नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपने सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी नया वीडियो हम अपलोड करें आपको झट से उसकी नोटिफिकेशन आए और आप जो है वो मैथ सीख सकें। कैसा रहा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका जो कमेंट है वो हमें पढ़ के बहुत आनंद आएगा।
आप जैसा भी कमेंट करेंगे, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, हम उस पर गौर करेंगे। तब तक पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।